हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो हम आपको आज टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत कराएंगे और परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कई टॉपिक रिलेटेड है। देखिए क्या क्या है। देखिए परसेंटेज, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी काफ़ी टॉपिक जो हैं इससे ही रिलेटेड है, वो मैं आपको कराएंगे। तो आप देखिए प्रतिशत। अब प्रतिशत है, प्रतिशत से हमें क्या ऑब्जर्व होता है वो देखिए आप। प्रतिशत शब्द से क्या हमें मिलता है। देखिए सबसे पहले तो प्रति क्या है। प्रति मतलब 1/, और शत कह सकते सेंचुरी। सेंचुरी, सेंटेज क्या है, सेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। सेंटेज मतलब 1/100, सेंचुरी मतलब 100, ठीक है। तो सेंटेज मतलब 1, प्रति का मतलब 1/, और शत मतलब 100, 100% कहते हैं ना, 100%। तो वही उससे ही शब्द, प्रतिशत शब्द से ही ये बना क्या, 1/100। और इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब, इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रतिशत। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल क्या है, ये, ठीक है। तो ये यहां से ये निकले क्या, 1/100 कितने, कौन से वर्ड से, प्रतिशत से। परसेंटेज, परसेंटेज से क्या निकला, 1/100 इक्वल टू, इसको शॉर्ट लिखने के लिए क्या सिंबल लिया, परसेंटेज, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्रतिशत, परसेंटेज। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल कराएंगे, वो आप देखिए। पहले क्या है, फ्रैक्शन दिया है हमें। पहले क्या दिया, फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन दिया और फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे हमने लिया 1/4 इक्वल टू, ठीक है, क्या लिया, 1/4 इक्वल टू, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1/4 आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लास में कहते थे सर कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीपल कर दीजिए, और हम उसे सॉल्यूशन कर लेते थे और हम निकाल लेते थे, है ना। लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि 100% से ही क्यों मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, हमने अगर देखो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 1/100 से 1/100 हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है। देखो हमने अपनी तरफ से क्या किया, 100 से डिवाइड किया, और जब अपनी तरफ से हमने 100 से डिवाइड किया तो हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल भी करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या लिया यहाँ पे 100, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100%। अब प्रतिशत लग गया ना, तो क्या डिवाइड बाई हो गया, कितना, 100 हो गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/4 मल्टीपल 100%। चाहे तो आप इसको ले लें और चाहे तो आप इसको ले लें, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। ये प्रतिशत में चेंज हो गया। आप बताइए, क्लियर हुआ। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया, अब हम क्या करेंगे, मार्केट में हम जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि 20% राइस के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अब राइस का प्राइस कितना, 20% इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 20 और प्रतिशत, परसेंटेज का चिन्ह हटा के हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना, 5, कितना, 1/5। ये फ्रैक्शन हुआ, क्लियर। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो हम 100% से मल्टीपल करेंगे, और जब हमें प्रतिशत में दिया हो और फिर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे
तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह सिंबल जो है हटा के हम क्या करेंगे, उसके बदले में हम 1/100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/5। आप ये बताइए, ये क्लियर हो आपको? अब आप नेक्स्ट देखिए, हम आपको थोड़ा सा नेक्स्ट कराते हैं, बेसिक कराएंगे पहले, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अब क्या है, ये हम मिटाते हैं। 1/2 हमें किस में चेंज करना है, यहां पे लिख देता हूं, क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये है, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखो हमें फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50%। 1/3 इक्वल टू 1/3 मल्टीपल 100%, 1/3 फिर हमें देखा 1/4 को 1/4 मल्टीपल 100%, कितना हुआ, 25%। फिर 1/5 को 1/5 मल्टीपल 100%, कितना हुआ, 20%। फिर 1/6 इक्वल टू 1/6 मल्टीपल 100%, कितना हुआ यहाँ पे, 1/6 इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 और 3 16 होल्ड 2/3%। नेक्स्ट 1/7 इक्वल टू 1/7 मल्टीपल 100%, 1/4 कितना हुआ, 7 1 और कितना 2 3 2/7%। नेक्स्ट 1/8 इक्वल टू 1/8 मल्टीपल 100% इक्वल टू 1 2 4/8। इसे हम कितना होगा, 12 होल्ड 1/2%। 1/9 इक्वल टू 1/9 मल्टीपल 100% इक्वल टू 1 और कितना हुआ, 1/9%। ये यहां तक क्लियर? आप ये बताइए, कमेंट में जरूर लिखेंगे आपको अगर क्लियर हुए ये आपको फ्रैक्शन को हमने प्रतिशत समझे। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, 1/10 इक्वल टू 1/10 मल्टीपल 100%, कितना हुआ, 10%। 1/11 इक्वल टू 1/11 मल्टीपल 100%, कितना हुआ, 9 1/11%। 1/12 इक्वल टू 1/2 मल्टीपल 100%, एट और कितना 4/12 कितना 3, तो 8 होल्ड 1/3%। यहां तक आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखिए 1/13 इक्वल 13 कितना 7 9%, 1 इक्वल 100 2 और 14 कितना हुआ 7, कितना 7 होल्ड 1/7%। नेक्स्ट 1/15 इक्वल टू 1/15
मल्टीपल 100%, कितना हुआ 15, 6 10/15, कितना 6 2/3%। नेक्स्ट 1/6, 1/16 सॉरी 1/16 मल्टीपल 100%, कितना कितना हुआ 6, कितना 4/16, तो कितना इसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉरी 6 4, तो 1/4%। नेक्स्ट 1/17, 1/17 मल्टीपल 100%, कितना हुआ, कितना 5 और 17×85, और कितना हुआ 15, 5 होल्ड 15/17%। नेक्स्ट 1/18, अब आप इधर देखिए, और है 20 तक आपको बताएंगे, कितना 1/19 इक्वल टू 1/19 मल्टीपल 100%, कितना 5 और कितना 5/19%, और 1/20 इक्वल टू 1/20 मल्टीपल 100%, कितना हुआ 5%। ठीक है, क्या है, अब आप देखिए हमने क्या फ्रैक्शन को किसमें चेंज किया, परसेंटेज में चेंज किया, प्रतिशत में चेंज किया। हमने 100% से 100% से मल्टीपल किया है हमने फ्रैक्शन में तो आप देखिए और आपको याद हो जाएंगे। हम आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, याद आपको करने की जरूरत ही नहीं है, और आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो 1/3 कितना 100% से मल्टीपल किया, 4 से मल्टीपल किया, 4 से सॉरी डिवाइड किया, कितना 25%, फिर 5 से हमने किया कितना 20%, फिर 6 से कितना फिर इधर हमने चेंज किया, फिर हमने इधर चेंज किया, और आपको ये समझ में आए होंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए उसके बाद आप फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अब एक 2-3 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराते हैं। देखिए 400 ग्राम क्या दिया है, 400 ग्राम कोमा 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। क्या है क्वेश्चन है, 400 ग्राम कोमा 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हम बेसिक में आपको करा रहे हैं, क्योंकि इनके जरिए क्या होता है कि कभी कभी इनके जरिए से हम क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इनका यूज जरूर होता है। कैसे, आपको मैं आपको बताते हैं। देखो 4 ग्राम कितना, 400 ग्राम सॉरी कितना 400 ग्राम, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100% से मल्टीपल करेंगे, और डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे आप बताओ। जिसके पीछे का, की, के, से मतलब तुलना की जाए, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने 5, अब ग्राम में है तो हम इसे ग्राम में करेंगे चेंज, कितना कितना हुआ 8%। क्लियर, आपको इसमें आया क्या, 400 ग्राम को 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, तो हमने चेंज किया। ठीक है, कितना आया आंसर 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है 600 मीटर
4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 600 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। अब इसे हम देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 600 मीटर है, प्रतिशत में चेंज कर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीपल कर देंगे। और देखो का किसके पीछे लगा है, 4 किलोमीटर का, तो हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब किलोमीटर है तो हम चेंज करेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा, 4000 किलोमीटर, 4000 मीटर कितना हुआ, 230 कितना हुआ, 15% नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पैसा। अब हमने चेंज कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, इसे मिटाते हैं। अब हमें पैसा दिया रहेगा और पैसा में चेंज करेंगे, और रुपए दिया रहेगा तो हम फिर पैसा में चेंज करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 50 पैसे का, क्या है, 50 पैसा कॉमा 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। ये क्या है क्वेश्चन, 50 पैसा कॉमा 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। तो हम देखेंगे 50 पैसा, क्या देखेंगे, 50 पैसा, और फिर देखेंगे 2 रुपए का की के मैंने आपको बताया अभी, जिसके पीछे का की और कह सकते तुलना की जाए तो हम उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हम अपनी तरफ से 100% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है इसकी वजह से। तो कितना, 2। अब देखो 2 रुपए है, 2 रुपये हमने लिख लिया, लेकिन हमें दिया क्या, पैसा में। देखो कभी हम काट सकते हैं जब हमारा अंश और हर दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैसा में दिया, यहाँ 2 रुपए में दिया, तो हम नहीं, आंसर गलत आएगा। तो हम पैसा में चेंज कर देंगे, कितना हो गया, 2 और कितना, 25%, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट कराते हैं। देखिए नेक्स्ट, जैसे आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हैं कि आज राइस का प्राइस 20% डिक्रीज हो गया। जब आप दूसरे दिन जाते हैं तो आपने देखा 20% राइस का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज और डिक्रीज हम एक सिंबल मान के सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और 20% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये क्या है, वृद्धि, और ये क्या है, कमी। ये सिंबल जो है ये कमी का है, नीचे जो घुंडी उसकी जो होगी एरो की वो कमी की होगी, और जो ऊपर होगी वो क्या होगा, वृद्धि का होगा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो प्रतिशत का जो सिंबल है वो हम हटाएंगे, उसके बदले में हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और कितना हो गया, 5, 1/5। जब 1/5 हो गया, अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज है, क्या है, इंक्रीज। तो इंक्रीज जब भी आपको इंक्रीज देखे तो आप क्या करेंगे, 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6/5। रेशियो में क्या लिखेंगे हम, 5:6। ये क्या है, पहले वाला, और ये बाद वाला। क्या है, ये पहले वाला, ये क्या है, बाद वाला। ये क्या है, ओल्ड वाला, और ये क्या है, न्यू वाला। ध्यान रखना, हमने आपको बताया, ठीक है। तो 5:6। अब यहां पे देखिए, अब 20% क्या, डिक्रीज, कमी। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20/100 कितना, 5।
1/5। अब एक क्या करेंगे हम, डिक्रीज की बात है तो हम इसमें से 5 में से हम एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, 4/5। तो हमने क्या लिखा 5:4। अब आप बताइए डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज आपको समझ में आया, एक सिंबल के जरिए हमने आपको बताया और इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट सीधा 1/5 1/4 जो भी होगा वो हम डायरेक्ट जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी सोचेंगे और क्वेश्चन हम करेंगे। आप देखिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कराते हैं। ये तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में समझ में आ गया होगा, अब आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बताया और अब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, वो आप देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको एक कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्या है 25, क्या है 25%। 25% क्या हुआ, राइस का प्राइस 25% इंक्रीज हुआ। कंजप्शन क्या हुआ, हम क्या करें कंजप्शन में क्या होगा, देखो इंक्रीज की बात है, ठीक है। तो और फिर हम एक्सपेंडिचर नो चेंज, ठीक है। क्या है प्राइस कितना 25% और एक्सपेंडिचर नो चेंज, और कंजप्शन क्या होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देखो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन हम क्या करते हैं डिक्रीज हो जाती है, और जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तो कंजप्शन क्या होती है हमारी इंक्रीज हो जाती है। यही तो है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम पहले आपको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे, फिर आपको मैं उससे भी दूसरे मेथड से बताएंगे, फिर हम तीसरे मेथड से बताएंगे। जो भी आपको पसंद आए उससे आप सॉल्यूशन करिए। तो आपने देखा होगा क्या है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस का मूल्य क्या था, स्टार्टिंग में क्या हो 100 ही तो मानते हैं हम, कितना भी हो, लेकिन उसको उस अमाउंट को हम क्या 100% मानते हैं, तो हमने 100 मान लिया। अब कंजप्शन कितना हो गया, जो नहीं चेंज हुआ, इसमें अब कुछ वृद्धि होगी तभी तो ये चेंज होगा, तो कितना 100, और इसका मल्टीपल कितना हो गया 10,000, ठीक है। आप बताइए अब क्या हुआ, राइस का प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 125। अब यहां पे देखो कंजप्शन, अब कंजप्शन में डिक्रीज होगा, ठीक है। अब लेकिन होगा कितना हमें नहीं पता, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे x, और हमें दिया है कि एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव ना पड़े, तो जो था कितना 10,000, तो वो 10,000 ही है। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये पार्ट जो है डिवाइड में पहुंच जाएगा कितना 10,000 डिवाइडेड बाई 125, इसे हम कैंसिल करेंगे कितना 8 बार 0 8 80, तो यहाँ पे देखिए 80, यहाँ पे देखिए कितने की कमी हुई 20 की, तो हमने कंजप्शन में 20% की डिक्रीज कर ली। क्या किया हमने डिक्रीज, कंजप्शन में खपत कम कर ली, कितने 20% की। आप बताइए ये डिस्क्रिप्टिव आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप दोबारा देखिए, फिर से देखिए, एक बार में नहीं दोबारा देखिए। देखो कोई भी मूल्य है
ठीक है, स्टार्टिंग में हम 100% 100 मानेंगे, ठीक है। तो कंजप्शन कितना 100 कितना 10,000। फिर देखो जब अब क्या है वही मतलब 25% राइस का मूल्य कितना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो कितना 125। अब कंजप्शन में हम कितना डिक्रीज करेंगे हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। और नो चेंज, एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो एक्स कितना मल्टीपल में 125 डिवाइड कितना 125 से कितना एक्स इक्वल टू 20%। आपको बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अब आप देखिए दूसरे टाइप से, देखिए हम आपको दूसरे टाइप से बताएंगे। देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे कितना है, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 25% इंक्रीज हो गया, तो कितना 125, कितना हुआ 125। पहले 100 था लेकिन अब कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। और एक्सपेंडिचर नो चेंज, पहले 100 था अब भी 100 है। ये क्या है ओल्ड, नीचे जो हर है वो ओल्ड है, और जो न्यू ये क्या है न्यू है, ठीक है। ये ओल्ड है ये न्यू है, तो ये पहले 100 अब कितना 125%, 25% की वृद्धि हो गई। अब 100 तो अब कितना x हमने मान लिया। अब एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, तो अब आपको हम जब एक्सपेंडिचर में जब चेंजिंग होगी तो आपको एक्सपेंडिचर जो चेंज होगा उसके भी मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप ये देखिए, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, कितना 5 और यहाँ पे 4, कितना हुआ x इक्वल टू 80। अब 100 से कितना गिरा 20%, तो कंजप्शन में हमने कितने की कमी की है 20% की कमी कर ली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको और एक टाइप देखिए, उस टाइप से बहुत ही अच्छा आप अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर आप समझ लेंगे तो। आप देखिए इसको हम मिटाते हैं, हम इधर समझा देते हैं। देखिए क्या है, आपने देखा क्या प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्या है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब भी आप कंजप्शन निकालते हैं तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये प्राइस, कितना प्राइस। एक फिजिक्स के मेथड से हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा जब भी ये कांस्टेंट नियतांक बोलते हैं कांस्टेंट हो जाता है तो हम क्या मानते हैं कंजप्शन इक्वल टू 1 बाय प्राइस, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिख लेते हैं कंजप्शन प्रोपोर्शनल 1 बाय प्राइस, ठीक है। क्या लिख लिया कंजप्शन प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय प्राइस, ठीक है। तो ये तो एक फिजिक्स के मेथड से मैं आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कंजप्शन जब भी एक्सपेंडिचर क्या होगा कांस्टेंट होगा, मतलब नियतांक होगा, नो चेंज होगा, तो हम क्या लिखेंगे कंजप्शन प्रोपोर्शनल 1 बाय प्राइस, ठीक है। तो अब आप देखिए रेशियो से हम आपको समझाते हैं। रेशियो से कैसे, आप 5% इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना 25/100 कितना हो गया, कितना 4, 1/4। अब देखो इंक्रीज की बात हमने आपको बताया था कितना 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5। जब 4:5 4 और एक 1 कितना हुआ 5। अब कंजप्शन की बात हो तो कितना हो जाएगा इसका ठीक विपरीत, कितना 5:4 5:4। अब देखो एक्सपेंडिचर जैसे हम निकालेंगे तो प्राइस इंटू कंजप्शन कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा निकलेगा। देखो एक्सपेंडिचर हमारा नो चेंज है, कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे भी कितना है 20। देखो इसका हमने क्या किया मल्टीपल, इसका हम मल्टीपल करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला कितना 20 है और यहाँ पे भी 20 है, एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो कितना डिफरेंस 1 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 5। अब इससे करेंगे, ना कि हम इससे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, पहले वाले से। कितना है 20%। आप बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? ये आपको निश्चित ही समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। देखो प्राइस का मूल्य चावल का मूल्य मतलब प्राइस 25% इंक्रीज हुआ, कंजप्शन डिक्रीज हो गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर नो चेंज, कोई प्रभाव ना पड़े। और फिर मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव में बताया, ठीक है। इसको सॉल्यूशन किया, कितना x बराबर कितना 20%, तो हमारा कंजप्शन में हमने कितनी की खपत कम की, 20% की। फिर प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं नियतांक है हिंदी में, और कंजप्शन इक्वल टू 1 बाई प्राइस, कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल 1 बाई प्राइस। इसको हम कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने सॉल्यूशन किए होंगे। फिर हम इस रेशियो से, फिर मैंने आपको रेशियो से बताया 25% इंक्रीज, 25 बाई 100 इक्वल टू 1 बाई 4 इंक्रीज हुआ, हमने फ्रैक्शन में निकाला 4:5। कंजप्शन ठीक इसका क्या हुआ, उल्टा हुआ, कितना 5:4। 1 कितना डिफरेंस, और मल्टीपल कितना 100 से, 100% से, ठीक है। तो कितना 20%। ये बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? निश्चित आशा करता हूँ कि आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्वेश्चन कराते हैं, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे आपको। और आपको आज का क्लास सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।